दरभंगा समाहरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के मासिक प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1 और दरभंगा 2 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 और फेज 3 के अंतर्गत ली गई योजनाओं में प्रगति, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एससी के अंतर्गत अब तक दी गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। नई अनुरक्षण नीति, एनडीबी, ब्रिक्स एवं नाबार्ड के अंतर्गत ली गई योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम पता चला कि अंचलाधिकारी स्तर एनओसी एवं समांकन नहीं होने के कारण कुछ योजना में कार्य लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन को 1 सप्ताह के अंदर एनओसी एवं मापी कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मापी से संबंधित लंबित मामलों को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन का वेतन स्थगित किया गया। जमीन से संबंधित विवादों और समस्याओं को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अंचलाधिकारी को समाधान करने का निर्देश दिया गया। कार्यपालक अभियंता भवन को कहा गया कि बाढ़ आश्रय स्थलों पर भवन का निर्माण और शीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन करे। प्रेस क्लब की भी कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिले के सभी विद्यालयों में पीएचईडी के द्वारा समरसेबल, पेयजल टंकी आदि की व्यवस्था की जा रही है, जिसको दिसंबर माह तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी संबंधित पदाधिकारी से योजनावार एनओसी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि पेड़ को लेकर कुछ योजना में कार्य नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारी को वन विभाग से समन्वय कर कार्य पूरा करने को कहा। बैठक में कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग बिना सूचना के अनुपस्थिति पाए गए, जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। उन्होंने कार्यपालक अभियंता लोकसभा स्वास्थ्य अभियंत्रण संगठन विभाग को नल जल की योजना को प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने को कहा। साथ ही कंट्रोल रूम में सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन योजनाओं का कार्य पूर्ण हो गया है वे संबंधित विभाग को हस्तगत जल्द से जल्द कराएंगे। उन्होंने सहायक अभियंता बुड को हर रोज के कार्य प्रगति का प्रतिवेदन भेजने को कहा। बैठक में उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जिला कल्याण पदाधिकारी आलोक कुमार, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, प्रभारी पदाधिकारी विकास शाखा निशांत कुमार एवं संबंधित विभाग के अभियंतागण उपस्थित थे। निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है, उस पर तेज गति से काम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जहां पर भी भूमि संबंधी कठिनाई है उसको दूर करने के लिए, नापी कराने के लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं अमीन को निर्देश दिया गया है। कई योजनाओं में कार्य चल रहा है, क्या कुछ उसकी प्रगति यहाँ पे समीक्षा की? उसकी आज समीक्षा की गई है। कई योजनाएं पूर्ण हो गई हैं। हस्तांतरण करने के लिए भी निर्देश दिया गया है कि शीघ्र संबंधित पदाधिकारी को उसको हस्तांतरित कर दिया जाए और जो बचा हुआ योजना है उसमें द्रुत गति से काम हो, इसके लिए निर्देश दिया गया। परमिशन चाहिए उसको शीघ्र देने। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्रेमेटोरियम काम चल रहा है सर, कि उनको क्या था? कब तक हो जाएगा? मार्च तक क्योंकि सर बिल्डिंग सारा चीज हो गया सर, फुल फाइनल करने मार्च तक। ड्रेनेज सिस्टम सर इसका डिफरेंट ड्राइंग सर आई पेंडिंग है, वहाँ हाई क्वार्टर प्रोग्राम के लिए गया। कर्पूरी चौक से शहीद नगर तक पूर्व निर्मित भूगर्भीय नाला का बन गया। नहीं सर ये योजना नहीं हो पाया। बहुत बोर्ड भी बहुत पहले भी दे दिए हैं और उसका चिट्ठी भी दी है, मगर अभी तक उसका असर कुछ हुआ नहीं और उसके कारण दरभंगा रेल डाक सेवा में मनोज कुमार, डाक महाअध्यक्ष पूर्वी भागलपुर द्वारा इंट्रा सर्किल हब का दीप प्रज्वलित कर और फीताघाट का उद्घाटन किया गया। इस मौके पर संजीव शरण सुमन, डाक अधीक्षक दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा अरुण कुमार, मंडल अधीक्षक रेल डाक सेवा एनबी प्रमंडल बड़ौनी, इनके अलावे सैकड़ों की संख्या में अन्य लोग उपस्थित थे। इस मौके पर डाक महाअध्यक्ष पूर्वी प्रक्षेत्र भागलपुर के मनोज कुमार ने कहा कि हमारा नारा है डाक सेवा जन सेवा। इन्होंने कहा है कि आज दरभंगा में इंट्रा हब सेवा शुरू हुआ है और दूसरे सहरसा में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि इंट्रा हब की स्थापना के पश्चात दरभंगा जिला सहित 7 जिलों के पत्रों का अति त्वरित वितरण संभव हो सकता है। अब सभी प्रकार पत्रों का एक साथ इंट्रा सर्किल हब में प्रेषित किया जाएगा, जिसका त्वरित वितरण से सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इंट्रा सर्किल हब के शुरू होने से दरभंगा में प्रतिदिन 8,000 से 10,000 डाक की हैंडलिंग संभावित होगी, जो कि अपने आप में उपलब्धि है। इंट्रा सर्किल हब दरभंगा की स्थापना से विभिन्न
प्रकार के दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदान पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंकिंग दस्तावेज सहित अनेक डाकाती अल्प समय में वितरण संभव हो सकेगा, जिसका सीधा लाभ इंट्रा सर्किल हब दरभंगा से संभावित सभी जिलों की जनता को मिलेगा। इंट्रा सर्किल हब दरभंगा की स्थापना भारतीय डाक विभाग की डाक सेवा, जन सेवा और डाकघर आपके द्वारा के मूल मंत्र की परिकल्पना की दिशा में उठाया गया एक और कदम है। सोलर वाला जानते हुए पीएम सूर्यघर बिजली योजना में पूरा बिहार का सबसे बेसी रजिस्ट्रेशन है। मुफ्त बिजली पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है। डाक विभाग के अंदर हमारे विभाग का बहुत बड़ा पहचान कर रहे हैं। सरकार का भारत सरकार की लक्ष्य है कि छोटा व्यापारी है, कारीगर है, दुकानदार है, अगर वो चाहते हैं हम दुनिया में पहुंचेंगे, अमेरिका, यूएसए, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया अपन सामान का अच्छा दाम दे खातिर हर जिला में डाक विभाग केंद्र का स्थापना है, जिनमें कोई लाभप्रदता नहीं है। यहाँ पे कोई क्लियरेंस करना है, कस्टम क्लियरेंस एमआर झमेला नहीं करी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करियो, आप बुक करियो, यहाँ का सामान पहुंचेगा सस्ता दाम पर। अभी की हाल में है जो प्राइवेट में कहे एक हफ्ता में पहुंच जाएगा, आप 10 दिन में पहुंचाते हैं। अभी ये पीछे है मतलब यहाँ सुने सीरिया में फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान करके लड़ाई चल जाते हैं। तो जब लड़ाई चलो ना तो कुरियर वाला दाम जैसे से बढ़ा दी सीधे आसमान में ठेका दी, लेकिन भारत सरकार का दाम तो नहीं बढ़ी है। हमारा के 200 देश के साथ समझौता है, जे दाम है वह रखे, चाहे कितनो आपदा आवे, युद्ध आवे, सुनामी आवे, चक्रवात आवे तो ओकर लाभ है। डीएन के वो बहुत बड़ा है। यूपीएस के है पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट बनवे में दूर दराज के लोग पहले पटना जाएगा, चाहे दरभंगा आवे, अब अपना जिला में सुविधा उपलब्ध है। बाल आधार आप कहाँ सुने छे आधार के बिना एको जगह हम नहीं खींच सकते छी। अब चाहे भले कोई सुविधा चाहिए, आधार चाहिए, हम कोनो काज करेंगे आधार चाहिए, तो बालो आधार बनवे का हमरा यहाँ सुविधा छे। वो कहीं चेक करने का भी कर आधार तो छे करे। डीबीटी जे वृद्धावस्था पेंशन छे या किसान को मदद के राशि छे, कई तरह का बहुत या नरेगा के छे, वो राशि भी डीबीटी आईपीपी के जरिए खाता में आवे छे। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और सब गोटा ये नहीं सोचे हमारे में से छे हमरा की मतलब छे नहीं आंकड़ा में कोई आदमी कहते हैं आप के चिंता यहां आरएस का काम करे छे, पोस्ट ऑफिस में से का करने का काम करे छे। हमारा नारा है डाक सेवा जन सेवा, और डाकघर जनता को बैंकिंग की सुविधा देता है, इंश्योरेंस की सुविधा देता है, कॉमन सर्विस की सुविधा देता है, आधार बनाता है, आपको पार्सल भेजने की सुविधा देता है। तो यहाँ पर बहुत तरह की सुविधाएं हैं। वित्तीय निवेश, बीमा के जरिए कोई वित्तीय निवेश कर सकता है, बैंकिंग में निवेश कर सकते हैं। तो जनता का उन्नति होगा तो देश का उन्नति होगा, और देश विकसित होगा तो उसमें डाक विभाग की भागीदारी होगी। इंट्रा सर्किल हब की स्थापना से आसपास के 6 जिले के डाकघरों में जो डाकघर का जो पत्र जाता था, स्पीड पोस्ट है या पार्सल है, वो अब त्वरित गति से जाएगा। पहले 1 से 2 दिन तक उसमें समय लगता था क्योंकि वो पास के स्पीड पोस्ट हब में जाता था। अब वो समय नहीं लगेगा और यहीं से प्रोसेस होकर वो आसपास के 6 जिले में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, इन सब जिलों के कुछ डाकघरों में, दरभंगा मधुबनी के डाकघरों और सुपौल के कुछ डाकघरों में ये जल्दी पहुंचेगा। ये इंट्रा सर्किल हब जो खोला गया है, 2 खोला जा रहा है। एक आज यहाँ शुभारंभ हुआ है, दूसरा सहरसा में शुभारंभ होगा और ये रात भर पूरा सेट चलेगा। शाम तक जितना डाकघरों में बुकिंग होगा स्पीड पोस्ट पार्सल वो यहाँ आएगा
रात में प्रोसेस होगा और सुबह में अपने गंतव्य तक उसको भेज दिया जाए। बिल्कुल 1 से 2 दिन पहले देरी होती थी। इंट्रा सर्किल हब खुलने से अब उनको तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर हो या पासपोर्ट हो या कोई भी उनको जरूरी कागजात है या डाक से भेजा जाने वाला पत्र है वो जल्दी मिलेगा। मतलब ये है कि लोकतंत्र का 4 स्तंभ बताया जाता है। चौथा स्तंभ प्रेस है। हम 5वां स्तंभ हम इसलिए कहते हैं कि हम देश के कोने कोने तक हर जनता को जोड़ने वाला एक ही विभाग है, वो डाक विभाग है। हर जनता तक पहुंचने वाला एक ही विभाग है, वो डाक विभाग है। इसलिए हम मानते हैं कि लोकतंत्र को मजबूत करने में डाकघर एक बड़े स्तंभ का काम करेगा। ये इंट्रा सर्किल हब दरभंगा में आज खुला है। आज शाम में ही सहरसा में इंट्रा सर्किल हब सहरसा कोसी के अंचल के क्षेत्र में त्वरित सेवा देने के लिए वहाँ शुभारंभ किया जाता है। नहीं, अभी आज तो शुभारंभ होगा, तब उसका प्रदर्शन होगा, तब पता चलेगा कि पूरा देश में इसका क्या रैंक आता है। कॉस्ट नहीं, हमारे जो कर्मचारी हैं, पहले से जो कर्मचारी हैं, उन्हीं के द्वारा ये चलाया जाएगा। नहीं, कोई पैसा नहीं है उनको। ये डाकघर जन कल्याण से प्रेरित होकर अपनी सेवा देता है। जैसे पहले तो ये अगर आपको जल्दी सेवा देगा तो उसका कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। पुराने शुल्क पर ही जो है जनता को बेहतर सेवा दी जाएगी। आईपीपी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आधुनिक युग का बैंकिंग सिस्टम है जो लोगों के लिए उपलब्ध है, हर गांव के शहर के लोगों के लिए उपलब्ध है। उसका खासियत ये है कि किसी बैंक में खाता खुलवाने जाएंगे तो आपको बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, फॉर्म भरना पड़ेगा, फोटो लगेगा, सर्टिफिकेट लगेगा, तमाम झंझट है। लेकिन आईपीवी में जाएंगे तो आपको केवल आधार नंबर और मोबाइल नंबर चाहिए। फॉर्म भरने का झंझट नहीं है, फोटो का झंझट नहीं है, कोई झंझट नहीं है। आपका खाता खुल जाएगा, जीरो बैलेंस पर भी खाता खुल जाएगा और आप उसको जो है जब चाहे जितना चाहे पैसा जमा कर सकते हैं, जब चाहे आप केवल अंगूठा के निशान से पैसा निकाल सकते हैं। आज चूंकि डाक वितरण के लिए बेहतर करने के लिए इंट्रा सर्किल हब का उद्घाटन हुआ है तो इतना आधुनिक हम पहले पोस्टमैन जाता था, आप जानते होंगे, वो चिट्ठी बांटने के लिए सब कागजी तरीके से कागज भरता था, जिनका चिट्ठी होता था उनसे दस्तखत कराता था। अब सब कुछ मोबाइल पर होता है। पोस्टमैन का सारा वितरण का कार्य मोबाइल पर चलता है। चिट्ठी बांटने से लेकर उस लोकेशन को दर्ज करने तक का भी काम मोबाइल पर होता है और अपडेट होता है और जनता को पढ़ते ही पता चल जाता है बुक करने वालों को कि मेरा चिट्ठी बट गया है। तो ये चमत्कार है। इंट्रा सर्किल हब जो है स्पीड पोस्ट हब जो है मुजफ्फरपुर, पटना, गया, बरौनी में चल रहा है। इससे उच्च स्तर का ऑफिस है। सर्किल हब 2 जगह दरभंगा और सहरसा में शुरू हो रहा है। बीते दिनों पटना में बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के सवाल पर आंदोलन कर रहे छात्रों पर पुलिस द्वारा बेरहमी से पिटाई, उन पर फर्जी मुकदमे दायर करने और छात्रों की गिरफ्तारी से राज्य भर के छात्रों में आक्रोश है। आए दिन रोजगार के सवालों पर छात्रों के आंदोलन की पुलिस या दमन व इस सवाल को गौन कर देने की भाजपा जदयू सरकार की राजनीति के खिलाफ छात्र संगठन आइसा और आरवाईए ने आवाज उठाई है। इस आलोक में पटना की घटना के खिलाफ आइसा आरवाईए द्वारा राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च का आयोजन किया गया। छात्र पर बर्बरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ आइसा और आरवाईए ने दोनार चौक से मारवाड़ी कॉलेज तक सैकड़ों छात्रों के साथ प्रतिवाद मार्च निकाला। प्रतिवाद मार्च के उपरांत हुई जनसभा में पुलिस अधिकारियों, शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। आइसा दरभंगा के जिला सचिव मयंक कुमार ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भाजपा जदयू सरकार की इस चरम बेरोजगारी के दौर में छात्रों को अपना हक मांगने का भी अधिकार नहीं रह गया है। सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ कई राज्यों में आंदोलन हो रहे हैं। छात्रों की वाजिब मांगों को लेकर नीतीश सरकार घबराई हुई है। वह अत्यंत निंदनीय है। छात्रों पर इस तरह लाठीचार्ज हुआ है जैसे वे कोई अपराधी हो। बिहार सरकार बता दे कि राज्य में रोजगार के सवाल पर आंदोलन करना अपराध हो गया है। आइसा बिहार सरकार से मांग करते हैं कि आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश देने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई की जाए और जिन भी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है उन पर किए गए एफआईआर निरस्त कर उन्हें अविलंब रिहा किया जाए। छात्र अधिकार के दमन के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। आरवाईए नेता संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि आज भाजपा के नेतृत्व में देश भर में छात्रों, किसानों, महिलाओं, दलितों पर बर्बर दमन का सत्ता प्रायोजित अभियान चल पड़ा है। कोई भी सामाजिक वर्ग के अपने हक और अधिकार के लिए सामने आता है तो उसे दमन का शिकार होना पड़ता है। विडंबना देखिए कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली मोदी सरकार व उसकी साझेदार जदयू बिहार में छात्रों की आवाज को ऐसे कुचल रही है जैसे वो कोई गुनाह कर रहे हो। सरकार की तरफ से अब तक कोई संवाद नहीं किया गया है।
आरवाईए स्पष्टता मांग करता है कि आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री संवाद करे और छात्रों की मांगों पर त्वरित सुनवाई हो। मार्च में सुभाष कुमार, किशन कुमार, लालू यादव, दिलीप यादव, गोलू कुमार, दीपक कुमार पासवान, विशाल कुमार, ओनम कुमारी, संतोष कुमार यादव, कृष्ण कुमार, श्रवण कुमार, गौतम कुमार सहित बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। आज छात्र संगठन आइस्ता और नौजवान संगठन आरवाईए के द्वारा पूरे बिहार में जो बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ 3 दिन पहले छात्रों और शिक्षकों का आंदोलन हुआ पटना की धरती पर, जबरदस्त छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उस आंदोलन के जो नेता थे दिलीप कुमार, उसकी गिरफ्तारी हुई। उनके साथ साथ कई छात्र गिरफ्तार हुए, लेकिन आज सरकार इस पर मौन है। हम ये मांग कर रहे हैं कि बिहार बीपीएससी की परीक्षा, जब सब कुछ एक तरह का है, सिलेबस एक तरह का है, परीक्षा की तिथि एक तरह की है, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न अलग अलग कैसे हो सकता है। इसलिए जो छात्रों की मांग है कि बीपीएससी से नॉर्मलाइजेशन को खत्म किया जाए, उसको अविलंब खत्म किया जाना चाहिए और छात्रों को जो लाठीचार्ज हुई है, जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल है, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में बड़े पैमाने पर आंदोलन होगा और बिहार भर का नौजवान पटना की सरकार को घेरेगा और सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेगा। क्योंकि रोजगार के नाम पर सरकार लगातार नौजवानों को ठग रही है, नौजवानों को बेवकूफ बनाना चाहती है और अपने सगे संबंधी का रिजल्ट कैसे ठीक हो जाए, इसका तमाम उपाय कर रही है। तो इसका हम लोग पोल खोलने के लिए आज पूरे बिहार में प्रतिवाद कर रहे हैं और आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन करा करेंगे। आज हम लोग का राज्यव्यापी मार्च है, इसलिए कि बिहार के अंदर में जिस तरीके से प्रश्न पत्र लीक हुए जा रहे हैं और उसके बावजूद भी बिहार सरकार मौन है, उसके खिलाफ पूरे बिहार के अंदर में जब पटना में छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तब बिहार की सरकार उनके ऊपर लाठियां चलवा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको जेल भेज रहे हैं। हम लोग इनके खिलाफ आज दरभंगा में प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और आने वाले टाइम में यदि इस तरीके से चलता रहा। मोड़ो थाना के मोड़ो पंचायत भवन प्रांगण में सीपीएम के सभा पर भाजपा आरएसएस के कथित उपद्रवियों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ सीपीएम की ओर से प्रतिरोध मार्च आयोजित की गई और इस घटना से संबंधित मोड़ो थाना कांड संख्या 95/2024 के अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार की मांग की गई। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से इकट्ठा होकर मार्च आयुक्त कार्यालय समरनालय लहरियासराय टावर लोहिया चौक होते हुए पुनः लहरियासराय टावर पहुंचा। वहीं सीपीएम जिला सचिव मंडल सदस्य रामसागर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीपीएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने कहा कि अभी जिले में सम्मेलन का दौर चल रहा है। इसी दौर में कल हनुमान नगर लोकल कमेटी का तीसरा सम्मेलन के अवसर पर मोड़ो पंचायत भवन परिसर में आयोजित सभा पर आरएसएस समर्थित उपद्रवियों ने हमला कर दिया। हमला वारों ने का कहना था कि आप केंद्र सरकार के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। सीपीएम के स्थानीय नेता उमेश राय को इसके लिए सार्वजनिक तौर से माफी मांगने का दबाव बनाने लगा, जिस पर सीपीएम समर्थकों ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बातों को रखने का अधिकार है। इस पर हमलावरों ने सीपीएम नेता राम सुधीर पासवान, उमेश राय एवं सुनील शर्मा के साथ दुर्व्यवहार करने लगे और आपत्तिजनक भाषा का उपयोग किया। यह घटना बहुत ही निंदनीय है। सीपीएम हनुमान नगर लोकल कमेटी सचिव सुनील शर्मा के बयान पर मोड़ो थाना कांड संख्या 95/24 दर्ज की गई है। इस घटना में संलिप्त सभी उपद्रवियों को अविलंब गिरफ्तारी होना चाहिए। हमलावर शांत प्रिय इलाके को अशांति करने के प्रयास से हमला किया। इस घटना के खिलाफ 15 दिसंबर को आयोजित मोड़ो मेडिकल स्कूल प्रांगण में प्रतिरोध सभा आयोजित की जाएगी। उन्होंने प्रतिरोध मार्च में शामिल होने के लिए सीपीएम के कार्यकर्ताओं से मोड़ो मार्च करने का आह्वान किया। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र जनतंत्र पर हो रहे हमले के खिलाफ वामपंथी धर्मनिरपेक्ष दलों से प्रतिरोध की कार्रवाई तेज करने का आह्वान किया। मोड़ो में आयोजित प्रतिरोध सभा को सीपीएम राज्य सचिव ललन चौधरी, बहादुरपुर के राजद पूर्व विधायक भोला यादव, सीपीएम विधायक दल के नेता अजय कुमार, सीपीएम जिला सचिव अविनाश ठाकुर समेत महागठबंधन के स्थानीय नेता संबोधित करेंगे। प्रतिरोध मार्च को संबोधित करते हुए सीपीएम बहादुरपुर लोकल सचिव गणेश महतो ने इस घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर अविलंब कार्रवाई की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा आरएसएस द्वारा फैलाए जा रहे उन्मादी तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इसके खिलाफ संघर्ष तेज किया जाएगा। जो ये मार्च है वो मार्च है, कल हमारा हनुमान नगर का सम्मेलन चल रहा था। सम्मेलन से पूर्व हमारा जो आम सभा था, उस आम सभा पर आरएसएस और भाजपा समर्थित गुंडों के द्वारा हमला किया गया। हम यहाँ 1 मिनट में एक बात कहना चाहते हैं। पूंजी का सवाल समझिए,
पूरे दुनिया में जो ये फांसीवादी ताकतों का हमला बढ़ा है, चाहे वो हिंदुस्तान का ही नहीं सवाल है, बगल में बांग्लादेश में मुस्लिमों का आतंक बढ़ा है, वो भी पूंजी के आधार पर। आप देखिए अभी सीरिया के अंदर अपदस्थ कर दिया गया चयनित सरकार को, वो भी पूंजी का खेल है। पूंजी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग अडानी और अंबानी के पैसे पर जो गुलछर्रे उड़ा रहे हैं और उनके पैसों से जो उनकी ताकत बढ़ी है, जो गुंडों को पालने की शक्ति बढ़ी है, उसी के आधार पर जो आम गरीब मजदूरों के सवालों को लेकर लड़ने वाले सीपीएम के सम्मेलन पर यह हमला है। यह हमला आरएसएस भाजपा के गुंडों के साथ पूंजीवादी ताकतों का ये हमला है, जिसका हम प्रतिकार करते रहे हैं देश और दुनिया में, और आगे आने वाले दिनों में भी मजबूती से इसका प्रतिकार करेंगे। और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक किसान मजदूरों के एक एक मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक गरीबों के सवालों को पूरा नहीं किया जा सकता। कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी इस लड़ाई को लड़ते रहेगी। मेरा नाम हुआ गोपाल ठाकुर, जिला सचिव मंडल सदस्य सीपीएम दरभंगा। मार्च निकाला जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक निकाला गया? ये लहरियासराय पोलो मैदान से लेकर के हजमा चौराहा होते हुए पुनः लहरियासराय टावर पर हम लोग जो है मैं सभा कर रहे हैं। कल 8 तारीख को जो है हनुमान नगर प्रखंड के मोरो पंचायत में सीपीआईएम का जो है लोकल कमेटी का सम्मेलन चल रहा था। उसी क्रम में जो है भाजपा आरएसएस के लोगों ने वहाँ जो है सभा कार्यक्रम पर जो है सो हमला करके हमारे साथी लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, जिसका हम माने घोर निंदा करते हैं। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यदि इन गुंडाओं को जो अभी केस हुई है 95/2024, इसके तहत यदि इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग जो है संघर्ष जो है माने तेज करेंगे। 15 तारीख को जो हम लोगों का जो वहाँ सभा है वो सभा तो हम करेंगे ही, और उसके बाद हमारा 24 दिसंबर को जो है राष्ट्र सम्मेलन है। उस राष्ट्र सम्मेलन के बाद हम लगातार जो है इसके खिलाफ हम आंदोलन तेज करेंगे, जब तक कि इन उपद्रवियों को जेल के अंदर नहीं बंद किया जाता है तब तक जो है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। परिचय दे दें। मेरा नाम है गणेश महतो, बहादुरपुर सीपीएम लोकल सचिव। घटना के खिलाफ भाजपा आरएसएस के उपद्रवियों द्वारा कल सीपीआईएम के सभा पर जो हमला किया गया, सीपीएम के नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, उससे संबंधित मोरो थाना में 95/2024 कांड दर्ज की गई है। उसके अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज यहाँ प्रतिवाद मार्च निकाला गया है। हम आपको बताना चाहते हैं जो अभी सीपीएम के सम्मेलन का दौर चल रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में कल हनुमान नगर प्रखंड का तीसरा सम्मेलन था। पंचायत भवन प्रांगण में सम्मेलन की कार्यक्रम चल रही थी। केंद्र सरकार के नीतियों, कारपोरेट पक्षी और देश के अंदर जो सांप्रदायिकरण करने की कोशिश हो रही है, उसके खिलाफ हमारे पार्टी के नेताओं के द्वारा भाषण दिया जा रहा था। उसी वक्त 2:30 से 3 बजे के करीब 1 दर्जन आरएसएस भाजपा समर्थित उपद्रवी आए और हमला करना शुरू कर दिए। हमारे कई पार्टी के नेता, स्थानीय नेता उमेश राय जो सभा का संचालन कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, उनको सार्वजनिक रूप से ये लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र में जो हमारे पार्टी के नेता बोल रहे थे उनकी आवाज को दबाने के लिए सार्वजनिक तौर से उनको माफी मांगने के लिए कहा जा रहा था। हमारे पार्टी के समर्थक नेताओं द्वारा इसका प्रतिकार किया गया, विरोध किया गया, और उसके बाद हमारे पार्टी के जो स्थानीय नेता हैं उमेश राय, रामनाथ राम, सुधीर पासवान, उसके साथ बड़े पैमाने पर हम कहना चाहते हैं जो दुर्व्यवहार किया गया। हमारी पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हम कहना चाहते हैं जो देश के अंदर जो भाजपा की सरकार है,
कारपोरेट पक्षी सरकार है, पूरे देश में धर्म के नाम पर विभाजित कर रही है, आपसी भाईचारा को समाप्त कर रही है। कल भाजपा आरएसएस के गुंडा मोरों में दंगा भड़काना चाह रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी के नेता द्वारा संयम बरता गया, थाना को बुलाया गया, शांति व्यवस्था। रवि वर्क ऑफ मारवाड़ी कॉलेज के स्वागत में दुर्गा पूजा समन्वय समिति के तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समिति के अध्यक्ष मनीष जायसवाल ने कहा, इस दुर्गा पूजा में विभिन्न पूजा समितियों के बीच बेहतर प्रदर्शन किया गया। अब मूर्ति स्थापना और मेले में शांति व्यवस्था कायम रखने में हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विवेकानंद कैंसर अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने पूजा समितियों के संचालकों को सम्मानित किया। समारोह में प्रिया जायसवाल भी मौजूद रही। वहीं विधि व्यवस्था के लिए सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति लक्ष्मी सागर, साधुगाछी दुर्गा पूजा समिति कबीर चौक, दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान, दुर्गा पूजा समिति का सम्मान किया गया। धन्यवाद आपके योगदान के लिए जिला दुर्गा पूजा समन्वय समिति की तरफ से सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति दरभंगा श्री 8 दिसंबर रविवार को बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सनातन संघर्ष समिति दरभंगा के तत्वाधान में मशाल जुलूस निकालकर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। रविवार को सनातन संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने कर्पूरी चौक के मुख्य मार्ग से होते हुए लहरियासराय टावर चौक तक मशाल जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ता एक रहोगे तो सेफ रहोगे, हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, स्टॉप वायलेंस अगेंस्ट हिंदूज सहित अन्य नारे लिखी तख्ती लेकर चल रहे थे। इसी दौरान बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान लोगों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बांग्लादेशी हिंदुओं के सम्मान में हम हिंदू मैदान में के नारे लगाए। साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से वहां पर हो रहे अत्याचार को जल्द रोकने की मांग की। बांग्लादेश के मामले में भारत सरकार को भी सख्त कदम उठाने की मांग की गई। साथ ही दरभंगा में वाजिदपुर में पिछले दिनों राम बारात पर हुई पत्थरबाजी एवं प्रशासन द्वारा घटना की लीपापोती करने की तीव्र भर्त्सना की गई और वक्ताओं ने कहा कि जय सिया राम का नारा लगाने के लिए सनातनियों को किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है। इस मशाल जुलूस कार्यक्रम में अजीत सिंह, चंद्रकांत यादव, राजीव झा, दिलीप झा, मीना प्रसाद, अविनाश कुमार, आदित्य नारायण मन्ना, डॉक्टर आर.के. झा, राजीव प्रकाश, मधुकर, पंकज सिंह, सुमित कुमार राय, संतोष सिंह, विजय सहनी, उत्सव परासर, अभिषेक रंजन, राघव आचार्य, राधेश्याम दास, श्रवण महतो सहित सैकड़ों सनातनी शामिल थे। बहु बेटियों का बलात्कार हो रहा है। बांग्लादेशी सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, चुपचाप देख रही है और उन हत्यारों को प्रेरित कर रही है, आगे बढ़ा रही है। हिंदुओं का सफाया करो बंधु। आज भारत की स्थिति ऐसी है, भारत की हटाई अपने मिथिला दरभंगा की स्थिति ऐसी हो गई है। दरभंगा के वाजिदपुर तरौनी में गोवा पंचमी के दिन राम शोभा यात्रा निकला था, उस पर किसने आक्रमण किया? वही इस्लामी ताकत, वही इस्लामी जिहादी, और प्रशासन चुप रहा। बंधु, हम नहीं जगेंगे तो हम अपने घर में पूजा अर्चना भी नहीं कर सकते हैं। हम गायक नहीं बने, भीरू नहीं बने, साहसी बने, आक्रामक बने उनके लिए जो आतंकवादी है, जो उग्रवादी है, जो इस्लाम का पोषण करते हैं, जो मानवता के दुश्मन है, उसके लिए हमें आक्रमणकारी बनना होगा। बंधु, आप सोना आभूषण पैसा बहुत कमाएंगे, वह आपके घर में रखा रह जाएगा। बहु बेटी स्वर्ण भूषण को पार नहीं सकती है, इसलिए हर घर में लोहे की आवश्यकता है। लोहा रहना चाहिए जिससे वज्र का काम करे वह लोहा, और जो इस्लामी, जो जिहादी, जो उग्रवादी ताकत हमारे बहु बेटी की तरफ आंख दिखावे, उस लोहा से हम उसका नष्ट नाबूद कर दें। इसलिए हमें जगना होगा, आक्रमण करना होगा, उन मानवता के दुश्मनों पर डरना नहीं होगा। प्रशासन केवल सुरक्षा चाहती, वह नहीं चाहती। आज देखिए इतना बड़ा आक्रमण हो रहा है, पर अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं, उल्टे आरोप
लगा रहा है कि वह भड़काऊ गाना गा रहा है। ये जुलूस निकालने हैं, उसका आपका क्या कहना है? ये मशाल जुलूस आक्रोश के रूप में निकाला जा रहा है। बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातनियों के साथ क्रूरता और निर्ममता दिखाई जा रही है, उसके विरोध में मैं आपके प्रेस के माध्यम से देशवासियों के साथ साथ दरभंगा वासियों को कहना चाहता हूं कि जाग जाओ। अभी जागने का समय है और हाथ में लोहा लेकर निकलने का समय है। अभी सोने का समय नहीं है। अभी नहीं जागे तो फिर अंजाम इसका बहुत बुरा आने वाला है। भारत के जो प्रधानमंत्री है या भारत के सरकार के, वो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सरकार को भी चेताना चाहता हूं कि अविलंब बांग्लादेश में रह रहे हमारे हिंदू भाई के प्रति संविलता करते हुए उसकी सुरक्षा मुहैया करावे, अन्यथा वो भी अंजाम भोगने के लिए तैयार हो जाए। आपका नाम क्या हुआ? राजीव प्रकाश मधुकर। बहुत लंबा लाइन है, अच्छा है। उस हिंसा को रोकने के लिए आज मशाल जुलूस के तहत निकाला गया है और हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो ना हो। बजरंग दल दरभंगा जिला सह संयोजक। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत सत्र 2023-27 के तीसरे सेमेस्टर नामांकन में शुल्क बढ़ोतरी के खिलाफ कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज और छात्रा नेत्री तुलसी कुमारी के नेतृत्व में आक्रोशपूर्ण आंदोलन कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक किया गया, जिस बात की जानकारी देते हुए एमएसयू के विश्वविद्यालय संयोजक अमन सक्सेना, कॉलेज अध्यक्ष इंद्र कुमार राज व एमएसयू की छात्रा नेत्री तुलसी कुमारी ने कहा कि कॉलेज में सेमेस्टर 3 नामांकन में मनमौजी तरीके से पैसा वसूल किया जा रहा था, जबकि संगठन पिछले सेमेस्टर में आंदोलन कर 2200 रूपये का लगने वाली फीस को 1100 रूपये करवाने का काम किया था। कॉलेज प्रशासन के द्वारा तीसरे सेमेस्टर में फीस बढ़ाकर पुनः 2000 रूपये कर दिया गया, जिसका विरोध कॉलेज के छात्र और संगठन कर रहे थे, जिसके खिलाफ सोमवार को आंदोलन की घोषणा की गई थी। दिन के 11 बजे से छात्रों ने कॉलेज में जैसे ही आंदोलन करना शुरू किया, कॉलेज के शिक्षक छात्रों के साथ गुंडे जैसा व्यवहार करने लगे। आंदोलन में जबरदस्ती घुसकर छात्रों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धक्का मुक्की करने लगे, अमर्यादित भाषा का उपयोग करने लगे, जिसके बाद आक्रोशित छात्रों ने कॉलेज छोड़ विश्वविद्यालय की तरफ अपने आंदोलन को मोड़ दिया और कुलपति कार्यालय के आगे बैठकर आंदोलन करने लगे। एमएसयू के छात्र नेताओं का कहना था कि सरकार के द्वारा लागू किया गया है कि SC/ST छात्र और छात्राओं का फीस स्नातक से लेकर पीजी तक निःशुल्क किया गया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन मनमौजी तरीके से गरीब छात्रों से पैसा वसूल करने का काम कर रही है। जब तक जायज अधिकार के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करते हैं तो आंदोलन को तानाशाही के बलबूते कॉलेज प्रशासन के द्वारा खत्म करने का प्रयास करते हैं। कॉलेज का यह चोरी ऊपर से सीना जोड़ी ये मिथिला स्टूडेंट यूनियन कतई बर्दाश्त नहीं करने वाला है, जिसके बाद कुल सचिव प्रोफेसर विजय कुमार यादव और डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर कामेश्वर पासवान के पहल पर कॉलेज प्रधानाचार्य को विश्वविद्यालय बुलाया गया, जहां छात्र नेता और कॉलेज प्रशासन के बीच संयम बनाते हुए कम से कम फीस पर नामांकन लेने का सहमति बनाई गई। मामला को शांत कर विश्वविद्यालय से आंदोलन को समाप्त किया गया, जिसके बाद कॉलेज में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय संयोजक और कॉलेज अध्यक्ष के साथ प्रधानाचार्य ने लिखित में कार्रवाई करते हुए SC/ST छात्र और छात्राओं की फीस को 2000 से 1000 करने पर सहमति बनाई। साथ ही जिस भी छात्रों से पूर्व में ज्यादा पैसे लिए गए हैं, आवेदन देने पर उनका पैसा वापस करने पर भी सहमति बनाई गई। इस बीच छात्र और शिक्षक के बीच कई बार मामला गंभीर होता रहा, जिसके बाद छात्र और शिक्षक के बीच समन्वय बनाते हुए आंदोलन को समाप्त किया गया। साथ ही संगठन ने कहा छात्रों को कॉलेज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए कॉलेज से लेकर विश्वविद्यालय तक आंदोलन भविष्य में भी किया जाएगा। इस आंदोलन में सुभास्कर, राम, अनुज, अनुराधा, खुशबू, नवीना, चांदनी, आफरीन, साजदा, रेनू, रूपा, अजय, वसीम, रूपेश, रोशनी समेत सैकड़ों छात्र छात्रा शामिल थे। कि ये सोचिएगा नहीं मेरा भी नाम काट देगा, नहीं वो नाम काटेगा इसीलिए कि आपको डरा सके, हाँ। आपको धमका सके कि उसका नाम काट दिए हैं, तुम ज्यादा करोगे तो तुम्हारा भी काट देंगे। हो सकता है आपके घर पर एक नोटिस भी भेज देगा। हाँ।
बिहार में पूर्ण नशाबंदी है। ऐसे में यहाँ कायदे से तो शराब की एक बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इसी शराबबंदी वाले बिहार में शराब का काला कारोबार करने वाले शराब माफिया ट्रक का ट्रक शराब सप्लाई कर मोटी कमाई भी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस और मद निषेध विभाग लगातार ऐसे अवैध शराब कारोबारी के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। इसके बावजूद विभाग और सरकार कहीं न कहीं इसे पूरी तरह रोकने में कामयाब नहीं हो पाई है। ताजा मामला दरभंगा जिले के मब्बी थाना इलाके का है, जहां मब्बी थाना की पुलिस को मद्य निषेध विभाग से गुप्त सूचना मिलती है कि विदेशी शराब से भरे एक ट्रक दरभंगा होते हुए मधुबनी भेजी जा रही है। मद्य निषेध की सूचना पर मब्बी थाना की पुलिस जगह जगह वहां चेकिंग में जुट जाती है। ऐसे में शराब कारोबारी अपनी शराब से भरी ट्रक को दरभंगा कमतौल रोड में एक ढाबे के पास खड़ी कर देते हैं, लेकिन दरभंगा पुलिस की नजर से नहीं बच पाई। मब्बी थाना की पुलिस ने शक के आधार पर जब ट्रक की जांच शुरू की तो ट्रक का चालक और खलासी ट्रक में कपड़े की रद्दी के बंडल लदे होने की बात कह पुलिस की आंख में धूल झोंकने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की सूचना पुख्ता होने के कारण पुलिस ने जब कपड़े के टुकड़े को हटाकर सामान की तलाशी शुरू की तो पुलिस की आंख खुली की खुली रह गई। कपड़े की रद्दी के बीच शराब से भरे कार्टून थे। जब कार्टून को खोला गया तो विदेशी शराब का पूरा जखीरा ट्रक से बरामद किया गया। पुलिस ने तत्काल ट्रक को जब्त कर थाने लाई और एक के बाद एक 345 कार्टून शराब के ट्रक से उतारे। पुलिस इसके बाद ट्रक के चालक और खलासी मोहम्मद नौशाद और राहुल पासवान को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार शराब चंडीगढ़ से लाया जा रहा था और इस शराब की खेप को मधुबनी जाना था, लेकिन पुलिस ने इसी बीच में ही इसे जब्त कर लिया। दरभंगा मब्बी थाना के SHO दीपक कुमार ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि गिरफ्तार दोनों लोगों के मोबाइल कॉल डिटेल की जांच कर शराब की खेप मंगवाने वाले शराब कारोबारी की खोज निकाल उसे कानून की जद में लाया जाएगा। पटना मद्य निषेध का गुप्त सूचना था कि मब्बी से होकर कोई गाड़ी गुजरे। इस सूचना को त्वरित कार्रवाई करते हुए और सत्यापन करते हुए हमने वाहन गश्ती गाड़ी को कमतौल रोड में लगवाया। जांच करा तो एक गाड़ी आ रही थी जिसको है ना बल के सहयोग से रोका गया। रोकने उपरांत जब चेक किया गया तो इसके अंदर में शराब पाया गया, जिसके बाद है ना चालक और उसके साथ एक सहकर्मी और वहीं पर गिरफ्तार किया गया। कितने शराब थे ट्रक में? ट्रक में टोटल 345 कार्टून थे और लीटर में 3026.160 लीटर विदेशी शराब थी। ये कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? इससे पूछताछ के क्रम में बताया कि चंडीगढ़ से आ रहा था और मधुबनी उसको ले जाना था। गिरफ्तार जो हुए हैं सर धंधेबाज और चालक के समेत, वो कहाँ का रहने वाले थे, उनके बारे में? एक दिल्ली, एक मधुबनी बिस्फी के रहने वाला है। एक का नाम जो चालक है नौशाद आलम, इसका पिताजी का नाम है मोहम्मद मजलूम, जो रहने वाले निहाल विहार नगलोई पश्चिमी दिल्ली का। दूसरा है राहुल पासवान और पिता का नाम है मिश्री पासवान, जो कि रहने वाला है गढ़ौल थाना बिस्फी जिला मधुबनी का। तो क्या लगता है कि इससे पहले भी ये लोग किसी शराब तस्करी में गिरफ्तार है या इनका पहली बार है? इनका जांच किया जा रहा है, पूछताछ किया जा रहा है, कहाँ से लाए, किनको देना है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई किया जा रहा है।